हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी क्लासेस विद हिमानी। तो आज मैं आपको क्लास 12 का यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 संस्कृत भाषा या महत्व के बारे में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका आपको संदर्भ पता होना चाहिए कि संदर्भ के अंतर्गत क्या आएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संस्कृत भाषा या महत्वम शीर्षक से उद्धृत है। इसमें संस्कृत भाषा के प्राचीन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट किया गया है। धन्यो अयम भारत देशः, यानी धन्य है ये भारत देश, धन्य है ये भारत देश। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य निष्ठा, यानी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्य है ये भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, यत्र मीन्स जहाँ, समुल्लसति यानी उल्लासपूर्वक, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने, पावनी मीन्स पवित्र करना, पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी यानी कि अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह शब्द समूह को जन्म दे, प्रसवनी मीन्स जन्म देने वाली, सुर भारती यानी कि देववाणी संस्कृत उल्लास पूर्वक जो है शोभायमान है। धन्यो अयम भारत देश, एक बार फिर से देखिए, धन्य है ये भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी अर्थात संस्कृत शोभायमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु यानी समस्त साहित्यों में विद्यमान, यानी विद्यमानेषु विद्यमान, निखिल मीन्स समस्त या संपूर्ण, संपूर्ण साहित्यों में, वाङ्मयेषु यानी वाङ्मय मीन्स आपका साहित्य, समस्त साहित्यों में विद्यमान इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ वाङ्मय यानी सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न चा वर्तते। सर्वश्रेष्ठ चा मीन्स और सुसंपन्न है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। फिर से देखिए, समस्त साहित्यों में विद्यमान इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति। यमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामना अपि संस्कृत नाम से भी लोके में संसार में प्रथिता अस्ति प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, अस्माकं मीन्स हमारे रामायण, इसी भाषा में यानी कि रामायण, हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, चत्वारों वेदा मीन्स चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18, अष्टादश 8 और 10 कितने हुए 18, संस्कृत में उल्टी गिनती लिखी जाती है आपको पता है। अष्टादश मीन्स 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि, अस्यामेव इसी भाषा में लिखितानि संति लिखे गए हैं, इसी भाषा में लिखे गए हैं। फिर से देख लीजिए, अस्माकम मीन्स हमारे, रामायण महाभारत आदि, महाभारत आदि मीन्स आदि, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, सर्वा उपनिषद में सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि चा आदि और आदि, महाकाव्य नाटक आदि यानी और पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि लिखे गए इसी भाषा में, अस्यामेव भाषायाम इसी भाषा में लिखितानि संति लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वा समार्य आर्य भाषाणाम जननीति मन्यते। भाषा तत्व विद्धिवी, विद्यवे मीन्स विद्वान, भाषा को जानने वाले या भाषा के वैज्ञानिक इसी भाषा को, यमेव भाषा इसी भाषा को सर्वसामा आर्य भाषाणाम यानी समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा के जो जानने वाले हैं यानी भाषा के वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम् बहुविध ज्ञान श्रियत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः।
संस्कृतस्य यानी संस्कृत के या संस्कृत का गौरव, इसका बहुविध ज्ञानाम यानी इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय यानी कि आश्रय प्रदान करना, इसका विविध प्रकार के ज्ञान को इसी भाषा का यानी कि संस्कृत का गौरव, इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम यानी संस्कृत का जो गौरव है, बहुविध ज्ञानम श्रेयतम यानी कि विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करता है। च व्यापकत्वम और इसकी व्यापकता ना कस्यापि दृष्टेर विषय यानी किसी के लिए भी दृष्टि दिखाई ना दे ऐसा विषय नहीं है, किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि पथमानीय सम्यग युक्त आचार्य प्रवीणेन दंडिनः। संस्कृतस्य यानी संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए, दृष्टि पथ माननीय यानी दृष्टि में रखते हुए, यानी गौरव के महत्व को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है। आचार्य जो हैं, जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, दंडी, क्या नाम है उनका? दंडी, उन्होंने ठीक ही लिखा है। संस्कृत नाम देवी वागन्य व्याख्याता महर्षिवी यानी संस्कृतम नाम, संस्कृत को महर्षियों ने, देवी वागन्य व्याख्याता महर्षिवी, महर्षिवी मीन्स महर्षियों ने, वागन्य व्याख्याता यानी देववाणी कहा है, अर्थात संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। तो चलिए आज हम अपना इतना ही चैप्टर रखेंगे। आगे अगले वीडियो में पार्ट 2 में हम आपको इसके आगे के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें और इसको अच्छे से समझें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए, जिससे कि मुझे आपके बारे में पता चल सके कि आप हमसे क्या क्या पढ़ना चाहते हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।